ये कहानी उस समय की है जब शिव ने एक अत्यंत छोटी पर महत्वपूर्ण चीज को सम्मान दिया था, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अनकही कहानी, मूक भस्म का रहस्य, म्यूट एशेस सीक्रेट। कैलाश पर्वत पर गहन शांति थी। भगवान शिव समाधि में लीन थे। पार्वती देवी पास ही बैठी थीं, सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर विचार कर रही थीं। उनकी दृष्टि उस भस्म राख पर पड़ी जो शिव के पूरे शरीर पर लिपटी रहती थी। ये भस्म शक्ति और वैराग्य का प्रतीक थी, पर पार्वती के मन में एक जिज्ञासा थी। हे नाथ, पार्वती ने धीरे से पूछा, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपके आभूषण चंद्रमा, सर्प और गंगा हैं, पर आप अपने शरीर पर यह साधारण मूक भस्म क्यों धारण करते हैं? ये तो हर चीज के अंत का प्रतीक है, जिसमें कोई चमक नहीं, कोई जीवन नहीं। शिव ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी शांत आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, तुम भस्म को साधारण मानती हो क्योंकि तुम इसकी अनकही कहानी नहीं जानती। दंभ का दानव। शिव ने कथा शुरू की। सृष्टि के आरंभ में जब मैंने इस भस्म को पहली बार धारण करने का निर्णय लिया तो सभी देवों और महान शक्तियों ने इसका उपहास किया। यहां तक कि मेरे प्रिय नंदी ने भी पूछा, प्रभु ये क्या? इतना गौरवशाली शरीर और ये धूल? पर भस्म, जो धूल बनकर पड़ी थी, अपनी इस उपेक्षा से बहुत दुखी थी। वो स्वयं में एक कहानी समेटे थी। वो उस दंभ के दानव का अवशेष थी जिसे मैंने तब भस्म किया था। शिव ने बताया कि वो दानव अत्यंत बलशाली था, पर उसका सबसे बड़ा बल उसका अज्ञान और घमंड था। वो मानता था कि वो अमर है क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसे कोई हथियार काट नहीं सकता था, और इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी योग अग्नि, योगिक फायर का आह्वान किया। ये अग्नि उस दानव की भौतिक शक्ति को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को जलाने के लिए थी। भस्म का वरदान। जब दानव जलकर राख हुआ तो वो राख उड़ने लगी, अपनी हार पर अत्यंत लज्जित। शिव ने उस राख को उड़ने से रोका। उन्होंने उस राख को अपने हाथों में उठाया, जो अब केवल तत्व, एसेंस मात्र रह गई थी। सारा घमंड, सारी शक्ति जल चुकी थी, केवल शुद्धता बची थी। मैंने उस भस्म से कहा, तुमने दंभ को जलते देखा है, तुमने नश्वरता का अंतिम रूप देखा है। अब तुम साधारण नहीं हो, तुम परम सत्य की गवाह हो। आज से तुम मेरे शरीर का आभूषण बनोगी। ये सुनकर भस्म रो पड़ी। उसने कहा, प्रभु, मैं तो केवल धूल हूं, मुझे ये सम्मान क्यों? शिव ने प्रेम से कहा, तारांकन तारांकन, तुम इसलिए मेरे शरीर पर वास करोगी ताकि सृष्टि के हर छोटे कण को ये याद रहे कि सबसे बड़ी शक्ति भी अहंकार के आगे राख हो जाती है। और जब घमंड जल जाता है, तब जो शेष बचता है वो शुद्ध वैराग्य ही मेरा वास्तविक रूप है। अन्न कहा, अर्थ। शिव ने पार्वती को देखते हुए कथा समाप्त की। इसलिए प्रिय, यह भस्म केवल राख नहीं है, यह अहंकार के विनाश का प्रतीक है। यह संसार के हर व्यक्ति को बताती है कि सबसे बड़ा और सबसे चमकने वाला व्यक्ति भी अंततः धूल बन जाता है, और इसीलिए किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। पार्वती देवी ने अब उस भस्म को केवल राख के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उसमें शिव का ज्ञान देखा, जो सबसे छोटे कण को भी सर्वोच्च स्थान देता है। उन्होंने समझा कि महादेव सबसे कमजोर को भी सबसे बड़ा सम्मान देकर सृष्टि को विनम्रता और अंतिम सत्य का संदेश देते हैं। यह वो अनकहा सम्मान था जो महादेव ने मूक भस्म को देकर संपूर्ण सृष्टि को दिया। क्या